Okay, excellent. मैं डॉक्टर सलीमुद्दीन कराची से, आई एम ए कैरोप्रैक्टर और लोगों की स्पाइंस को मैनिपुलेट करना और दोनों को एडजस्ट करना मेरा मेन काम है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है। और मैं लकी इसलिए भी हूँ कि मैंने अपना शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाया। इस वजह से भी अल्लाह ने ज़्यादा मेरा हाथ पकड़ा और मैं इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। 2008-9 में वापस आ गया था मैं पाकिस्तान। मैंने बताया से किया है, दैट इज़ फ्रॉम थाईलैंड। एक बड़ा शहर है, कैरोप्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन काफ़ी सारे वहाँ पे। वही काम करते करते मुझे तकरीबन 13वां साल है, 12 साल कंप्लीट हो गए। मेरे साथ जो पेशेंट मौजूद है, याया इनका नाम है। ही इज वेरी यंग बॉय। क्रिकेट खेलते हुए इनकी लोअर लंबर के अंदर इश्यूज आ गए थे, दैट इज L4, L5, S1। तो आज हमारे पास ये अपने फर्स्ट सेशन के लिए मौजूद हैं। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। याया उस तरफ घूम जाएगी। यू हैव टू बी इजी याया। सांस लो बेटा, इनहेल देन एक्सहेल। ओके, एक्सहेल, वेरी नाइस बेटा, एक्सीलेंट। और ढीला, एक्सीलेंट, गुड। और क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट्स करते हो? ओके, गुड, शाबाश। सच में अब ये टांग उधर रख के बैठ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। ऐसे रहना, ऐसे रहना। किधर है तू? बहुत से लोग वाकिफ नहीं, इवन के लोग इसको सही प्रोनाउंस भी नहीं करते। द वर्ड इज कैरोप्रैक्टर और जो इलाज है उसको कहते हैं कैरोप्रैक्टिक थेरेपी, ठीक है। और ये बहुत राइज है फॉरेन कंट्रीज में, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। वहाँ हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट पे एक क्लिनिक मौजूद है, आपका एक कैरोप्रैक्टर मौजूद होता है। इवन वहां पर तो ये भी है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो आपका, तो पहले आप जनरल डिस्पेंसरी डॉक्टर से नहीं मिलते, पहले आपको भेजा जाता है लिख के कैरोप्रैक्टर के पास। पहले वो चेक करता है कि आपकी बॉडी अलाइंड है, आपके ये पाँव इवन है, आपका पेल्विक टिल्टेड तो नहीं है। उसके बाद वो एक सेशन के बाद फिर आपको मेडिसिन दी जाती है। मेनली शियाटिका के आते हैं और जिनकी कमर में तकलीफ होती है, जिनको पेल्विक टिल्ट होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, या गर्दन में तकलीफ होती है, या गर्दन के शियाटिका से हाथ में तकलीफ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों से शेयर करूंगा कि लोग समझते हैं शियाटिका सिर्फ कमर के दर्द को, और जो टांग में फॉरवर्ड हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, उसको कहते हैं। ऐसा नहीं है। शियाटिका दो किस्मों के होते हैं। गर्दन के मोड़ों में भी प्रॉब्लम होगी तो कोई एक हाथ या उसकी उंगलियां सुन हो जाएंगी, या वो काम नहीं करेगा, उसका फंक्शन वीक हो जाएगा, मोटिलिटी हाफ हो जाएगी। फ्री शोल्डर भी कभी कभी नेक की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। तो समझें, जो स्पाइन गर्दन में आपकी सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक है, फिर लोम्बर है, उसके बाद सैक्रल है, या कॉक्सिस का कोई इशू है, तो ये तमाम चीजें हम डील करते हैं। मैं तो खुला ये कहता हूँ कि जिसको सर्जरी नहीं करवानी वो इधर आ जाए। हाँ, कुछ केसेस में जो हाँ बहुत डैमेज है, चाहे एक्सीडेंट है या कोई और सिवियरिटी है, या पेशेंट दबी गया है किसी वजन के नीचे, आते हैं ऐसे केस भी, तो वहां पर वो केस लेते हैं। वहां जाहिर सी बात, एक चीज मोहरे टूटे हुए या कंपाउंड फ्रैक्चर्स हैं, तो वहां हम थोड़ी झटके देंगे या ट्रैक्शन देंगे। तो लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम बिल्कुल 0 मीटर हो गए और कोई एहतियात नहीं होती, वही नरम फोम पे सोते हैं, वही स्प्रिंग मैट्रेस यूज करते हैं, झुक झुक के काम करते हैं, फिर वजन उठाते हैं। खासकर एथलीट्स में तो बहुत होता है ये। मेरे पास जो एथलीट एक दफा आ गया, वो हर 6-8 महीने बाद वापस आता है कि इस दफा मैंने बॉलिंग कराई हो गया, झुक के फील्डिंग की हो गया, डाइव मार के बॉल पकड़ी तो ये हो गया, या जिम में मैंने स्क्वाट्स कर लिया, बेल्ट नहीं बांधी हुई थी, या फिर मैंने टी बार लगा ली विंग्स के लिए तो दोबारा हो गया।
एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए मैं कहता हूँ एहतियात करें ताकि बार बार ना आना पड़े। फार्मास्यूटिकल के मेडिकल रैप्स और जितने भी लोग बाइक पे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, इनकी तो लाइन लगी रहती है, आते रहते हैं। यहाँ की रोडें खराब है इतनी, वजन उठाते हुए 2 बार सोचें कि कमर झुकी तो नहीं है, कमर सीधी करके वजन उठाएं टांगों के बल पे। दूसरा, पानी का इंटेक पूरा रखें। तमाम लोग बेकरी आइटम छोड़ दें, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेल्जेट होता है जो डिस्क को डिहाइड्रेट करता है, ठीक है, वो नहीं खाना है आपने। और हाँ, समुद्री नमक अवॉइड करना है, पहाड़ी नमक खाना है, लाहौरी नमक जिसे कहते हैं, या पिंक सॉल्ट कहलाता है या रॉक सॉल्ट कहलाता है, वो यूज करेंगे। और हाँ, प्लीज अवॉइड चिकन। चिकन नहीं खानी आपने। हाँ, देसी चिकन है, घर की पली हुई है, ठीक है, बिल्कुल यूज करें। हड्डियां मजबूत रखने के लिए आपको दूध का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है, पनीर, ऐसी चीजें जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आती है। इसके अलावा अंडे इस्तेमाल करें, और खजूर में कैल्शियम है, खजूर यूज करें। तो मलंगा जिसे ब्रसल सीड्स कहते हैं, वो इस्तेमाल करें, उसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम है। हैरानगी की बात तो ये है। और इसके अलावा जिसे कहते हैं मखाने यूज कर सकते हैं आप, या साबूदाना जो लोग खीर बना के खाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का इंटेक होगा और विटामिन डी का होगा तो हड्डियां कहीं नहीं जाती आपकी। अच्छा, वही तो आते हैं मेरे पास जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कोई लोग झुक के लॉक होके आते हैं, कोई टेढ़ेपन में आते हैं, वो यूं आते हैं कि जब नर्व कॉम्प्रेशन हो जाती है तो ब्रेन का कंट्रोल मसल से खत्म हो जाता है। एक तरफ के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, एक तरफ के टायर्ड हो जाते हैं, अल्टीमेटली लोग ये हो जाते हैं। कभी पतंग उड़ाई है आपने? अगर कदे सीधे नहीं बने तो एक तरफ टेढ़ी होती रहेगी वो बेचारी, तो फिर क्या करते हैं उसको? तो बैलेंस करते हैं। जिंदगी का नाम ही बैलेंस है। आपका चलना फिरना बैलेंस है, हर चीज बैलेंस। मैं उम्मीद नहीं करता क्योंकि इक्विपमेंट मेरे पास जिस तरह का है, अगर वो लेके जाऊंगा घर पे पेशेंट अटेंड करने तो पूरी सुजुकी भरनी पड़ेगी। ड्रॉप टेबल कैसे लेके जाएंगे आप? ठीक, लोगों को यही आना पड़ता है। अब कुछ लोग स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे, एम्बुलेंस पे आते हैं, टैक्सी में लेट के भी आते हैं। एजेड लोग बहुत आते हैं। कल भी 80 साल की 2 खवातीन थी यहाँ पर। हाँ, एक अकबर साहब आते हैं, एक पेशेंट है, अकबर नाम है उनका, उनकी एज है इस वक्त 89, माशाल्लाह 90 करीब, वो आते हैं। और छोटे बच्चे भी आते हैं, 11 साल 10 साल के बच्चे भी आते हैं। ये एंशियंट है, बहुत पुराना है। वैसे कहते हैं कि चाइना से चला है, लेकिन ये मिक्स है, क्योंकि एक दौर आपके दादा दादी ने भी देखा होगा कि वो पहलवानी हुआ करती थी, जर्रा होते थे, और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, आजाबंद भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, लेकिन ये शुरू से ही है। लेकिन ये जंगों के दौर से है, जब जंगें बहुत हुआ करती थी, जब ये आतिशी हथियार नहीं होते थे, तलवार और बर्छों से मारते थे लोग एक दूसरे को, तो तब तो ये बहुत चीज सेटल की जाती थी। मिस्र में भी था ये, तो 4000 साल पुरानी हिस्ट्री भी देखे तो उधर भी जो आपको टैबलेट्स मिलते हैं उसमें भी बहुत सी चीज लिखा हुआ है कि एक बंदा लेटा है और 2 बंदे उसको खींच रहे हैं, यानी वो कुछ हो रहा था वहां पे। डेफिनेटली वो उनके पहलवान ही थे। मैं 2 साल पहले मेरे को एक पेन हुई थी, जो कि मेरी डिस्को में प्रॉब्लम थी L4 L5 में, तो जिसका मैंने ट्रीटमेंट काफी मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में कराया। जिस टांग में पेन आ जाता था, पेन बिल्कुल भी नहीं रुकता था ना, और दर्द बढ़ता जाता था। 1-2 ने तो बोला इसकी सर्जरी होगी, ऑपरेट होगा। पहले तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिस दिन मुझे फर्स्ट टाइम ये लेके आए मेरे लड़के, बल्कि बैसाखी भी मेरे साथ थी और चेयर भी मेरे साथ थी, और गाड़ी से पकड़ के लेके आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं गाड़ी से खुद ही निकल के आता हूँ और खुद ही जाता हूँ। तो अब तो चलने में भी अभी आपके सामने चल रहा था, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सेक्शन लेने के बाद कुछ बेहतरी और फील की है मैंने, क्योंकि मेरी नसें खींच रही थी पीछे से बिल्कुल सीधा खड़ा होने में, जिसकी वजह से मैं बैंडेज इसलिए हो गई थी कि वो नसें खींचती थी, जिसकी वजह से मेरी कमर राइट साइड को झुक गई थी ना, वो नस खींचने की वजह से सीधा नहीं हुआ पा रहा था। वो फिर 15 दिन से तो ये पेन कंटिन्यू हो रही है, तो वो फिर मैं राइट साइड को जब झुक के चलता था तो वो फिर एक आदत सी पक गई थी, जिसकी वजह से सीधा नहीं हो पा रहा था। इन्होंने फिर फर्स्ट डे कोई एक्सरसाइज करवाई मुझसे, फिर 1-2 एक्सरसाइज करवाई है और फिर बताई है, जिसकी वजह से अब सीधा तो मैं ऑलमोस्ट पहले सेक्शन में ही हो गया था तकरीबन। लेकिन वो नस जो अभी भी खींच रही थी उसका प्रॉब्लम था, लेकिन अभी भी जो मैं लास्ट चला हूँ उसमें मेरे को कोई 70-80% बेहतरी नजर आई। जब ये एंटर हुए थे मेरे क्लिनिक में, लिटरली ये यूथ है, ये यूथ है और फुल बेंड थे, एक तरफ ऐसे चलते हुए आ रहे थे, बहुत स्लो, बहुत जैसे एहतियात से नहीं चलता कोई आदमी, जैसे रस्सी पे चलते हैं आप, तो इनका बैलेंस आउट था। तो सेशन से और कोई एक्सरसाइज की हेल्प से मैं इनको एक होमवर्क भी दिया था कि एक एक्सरसाइज करनी है, इसमें साइड वाइज बेंडिंग करनी है दीवार के साथ, वो ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है माशाल्लाह। अक्सर लोग मुझे डॉक्टर विद हैमर भी कहते हैं, वो ASMR है, ऑटोनोमस सेंसरी मेमोरी रिस्पॉन्स में डायरेक्टली मसल्स के उन पिन पॉइंट्स पे हिट करते हैं हैमर से जिनका डायरेक्ट लिंक जा रहा है ब्रेन से, जिनकी कंट्रोलिंग ब्रेन से डायरेक्टली है। हर मसल्स के अंदर ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं 6 से 7 की तादाद में। मेरे क्लिनिक गुलशन इकबाल में है, बैंगलोर नंबर A371, शारे अल-कुद्स,
ब्लॉक 5 गुलशन इकबाल नियर मोची मोड़ सिग्नल। मेरा नंबर मैं बता देता हूँ 0304 2357 261। टाइमिंग दोपहर 3 बजे से रात 10:30 की।